हेलो, अब आवाज आ रही है अब? बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है। अब हम नहीं आ रहे हैं। हाँ, आ गए हम भी। बताओ, हो जाता है कभी कभी टेक्निकल चीजें। अब सब चीजें सही हैं, स्टार्ट करें। हमारे यहाँ ये ऐप आवाज, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, सब चीजें सही है, स्टार्ट करें। बताइए, डाउट है? क्या डाउट है मेरे रंजीत भाई? मेरे रंजीत भाई, क्या डाउट है? क्या डाउट है भाई? क्यों भाई, क्या डाउट है? आप नहीं हैं? कौन सा प्रॉब्लम कब तक सही होगा? शायद लमसम प्रॉब्लम सही होना चाहिए है। एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी प्रॉब्लम कर देती है ना। अरे बताओ, कौन सा प्रॉब्लम है रवि सैनी? रवि सैनी, कौन सा प्रॉब्लम है? इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है ऐप पर, ये बताइए। लमसम सब चीजें सही हो गई है ना? वंश प्रजापति, ये कौन नया नाम आ गया? अच्छा, आपके फ्रेंड अनुराग आए हैं क्लास में? अनुराग, आपके फ्रेंड आए हैं? हाँ, लाइव क्लास में डाउट नहीं लिया करेंगे। हम्म। हम्म। पीडीएफ मिल गया, जाके देखो तो। जिसको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम भाई, वो हैंड कर सकता है। जैसे ये है आपका, इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पीडीएफ मिल गया, एक ही पीडीएफ है, इसमें पूरा यहाँ जहां तक पढ़ा है उससे एक्स्ट्रा दिया हुआ है। राहुल, राहुल कुमार, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, हैंड करो। थोड़ा प्रॉब्लम तो बता ही सकते हैं, बड़ा प्रॉब्लम होगा तो नहीं बताएंगे। हेलो सर। क्या बात है, राहुल? प्रणाम सर। प्रणाम। सर बोल रहे थे इसमें ना सर नेट बहुत खत्म होता है। नहीं नहीं, ये नेट अब नहीं खत्म हो रहा था, पहले हो रहा था, अब अपडेट आ गया है, इसके बाद अब नहीं हो रहा है। ठीक है, सर चार पहले चार चार पाँच सौ पाँच सौ एमबी ले में लेता है। 400 MB पहले एक क्लास चल रही थी। अब 150 से 250 MB में एक क्लास चलती है। ठीक है, सर एक घंटे आज डेढ़ सौ बायो का एमबी भी क्लास सर 400 MB में गया मेरा। नहीं नहीं, आज गया होगा। अपडेट आप नहीं किए होंगे, हमको लगता है। जो अभी अपडेट कुछ किए देर होंगे पहले उनका। किए। हाँ, अभी कुछ देर पहले किए सर। अपडेट अभी कुछ देर पहले किए ना आप? जी सर। ठीक है, वो सही हो जाएगा, समझे? अब इसीलिए तो अपडेट लाया गया है, क्वालिटी के लिए। 400 से 150 हो गया, 150 से 50 MB पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है। जी सर। हाँ हाँ, अब धीरे धीरे होता है कोई चीज ना। जी। ठीक है, ओके ओके। चलो ठीक है, अब कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं है, बात बंद करो अब। हो गया? अरे हो गया अनुष्का, हो गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो जो भी प्रॉब्लम है। चलो। हाँ, 10th का रिजल्ट था ना? सबका हो गया सही, मुझे पता है यार, तो कुछ लोगों का प्रॉब्लम था, वो सही हो गया। सब लोग आ गए हैं तो स्टार्ट करें। 403 आपके छोटे भाई का है, बहुत बहुत मुबारक हो सागर। ठीक है, बहुत बढ़िया। छोटे भाई से कह देना और अच्छे से मेहनत करे, आगे भी अच्छा नंबर लाए। ठीक है। 10th की क्लास मैं नहीं देता हूं, मैं 12th का ही देता हूं। ठीक है,
अभी स्टार्ट नहीं 12th। कौन सा न्यूमेरिकल रह गया? सभी न्यूमेरिकल बताओ, कौन सा न्यूमेरिकल रह गया? बताओ, बता दूं मैं कौन सा न्यूमेरिकल रह गया? कौन सा न्यूमेरिकल है? बताओ, फटाफट बताओ यार, गर्मी बहुत ज्यादा है, आप लोगों की साइड भी गर्मी ज्यादा है। कौन सा न्यूमेरिकल है? पीडीएफ ओपन है भैया, अब दिखाई दे रहा है? ठीक है, बिल्कुल बता देंगे। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर बताने की जरूरत ही नहीं, तार को दुगना करेंगे 16 चौको 64 आंसर होगा नया। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ये तो क्वेश्चन रह गया था शायद, ये हो गया। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने, आप लोग हो सकता है इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो कि 50 वोल्ट तथा 2 मिली एम्पियर और 60 वोल्ट तथा 3 मिली एम्पियर चालक ओमी और अनोमी है, यह आपको पता करना है ना? इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो क्या आप लोग? बन गया है, यही है ना? देखो, ओमी परिपथ में क्या होता है? जो ओम के नियम का पालन करता है, ओमी परिपथ क्या होता है? जो ओम के नियम का पालन करता है, यही ओमी परिपथ है। अब भैया ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम R इज इक्वल टू बी अपान आई होता है, यानी धारा तथा वोल्टेज तथा धारा का अनुपात हमेशा नियत रहता है। अब देखो, दो कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन क्या दिया है? चालक में 50 वोल्ट तथा 2 एम्पियर की धारा तथा 60 वोल्ट 3 एम्पियर की धारा बहती है, तो चालक ओमी होगा कि अनोमी होगा, यही आपको बताना है। देखो, पहली बात, पहला कंडीशन है, जब चालक में V इज इक्वल टू कितना 50 वोल्ट था, 50 वोल्ट था, ठीक है, और धारा I इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर था, यह पहला कंडीशन है। V इज इक्वल टू 50 वोल्ट, धारा I इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। तो इस कंडीशन में क्या था? I इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। ये तो नंबर 1 कंडीशन हो गया। इसमें R का वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा? 50/2 इंटू 10⁻³ ये कंडीशन हो जाएगा, है ना? ये कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें इसको सॉल्व करोगे तो 50, यानी R का वैल्यू आएगा 25 इंटू 10⁻³ ये आएगा, है ना? ये R का वैल्यू आएगा। सेकेंड कंडीशन को अगर लेंगे आप, इसमें क्या है? V का वैल्यू 60 है, 60 वोल्ट है और 3 मिली एम्पियर है, 3 मिली एम्पियर है, ठीक है, ये है ना, ये है आपका। तो 60 अपान V, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपान I हो जाएगा, 60 अपान 3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ऊपर जाएगा 20 आ जाएगा, 20 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। यानी ये दोनों समान नहीं है, ये तभी ओमी परिपथ होते जब दोनों के दोनों समान होते। इसमें R का मान, इसके R का मान समान होता तो ओमी परिपथ होता, या ओम के नियम का पालन नहीं करता इसलिए ओमी परिपथ नहीं है ना। अरे कोई ओमी परिपथ नहीं होगा, हाँ? अरे बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? ओमी या नोमी में इसमें कोई डाउट रह गया क्या अभी भी? बताओ, इसमें कोई डाउट रह गया तो बताओ, सिंपल तो है। इसमें कोई डाउट रह गया तो बताओ। अरे सॉरी, एक चीज गलती मैंने किया, यहाँ 10 मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे ना, तो यार 10⁻⁶ होता है यार, हमने क्या समझ रखा है यहाँ पे? हमने 10⁻⁶ होगा, ठीक है, ये 10⁻+6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों में से कोई बता भी नहीं रहा, यानी मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁶ का गुणा करना पड़ेगा ना, ये होगा। जिसके स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा, वो स्क्रीन को बंद करके चालू कर दे एक बार, ऐप को बंद, बाहर आ जा फिर चालू करे।
सर डाउट है, अरे डाउट कमेंट करो, क्या डाउट है, कमेंट करो डाउट क्या है। अच्छा होगा, आई इज इक्वल 2 की पावर -6 होगा, हाँ ये 6 होगा। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर दे तो इतना एम्पियर होता है। क्या नहीं हो रहा है तब भी, क्या नहीं हो रहा भाई? देखो ओमी परिपथ में क्या होता है, दोनों जगह ये आर का मान समान आना चाहिए था, तभी ओमी परिपथ होता, लेकिन दोनों जगह आर का मान समान नहीं आया, इसका मतलब ये ओमी परिपथ नहीं है। अरे ओमी परिपथ नहीं है क्योंकि दोनों आर का मान समान नहीं आया। यहां पे आर का मान 20 × 10⁶ आया, यहां पे 25 × 10⁶ आया, तो अनओमी परिपथ है। क्यों भाई, है ना? क्या हो गया क्यूट गर्ल, चांदनी क्या हो गया, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सदफ, चांदनी क्या हो गया, क्यों रो रही हो? अरे मैं नेक्स्ट भी चलता हूं, चांदनी क्या हो गया? समान नहीं है, बहुत अच्छा कृष्णा कुमार, ठीक है बहुत अच्छा समझ गए हो आप। ये है आपका सिस्टम। सर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये वाला बताओ, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, चलो ये भी नहीं आ रहा है, दोनों फोन में नहीं चल रहा है। एक बार अपना नंबर लिखवा देना, कल मैं फिर से दिखवा दूंगा, ठीक है? नहीं सर ये वाला नहीं आ रहा है, ठीक है मैं इसको भी करा देता हूं अभी, हालांकि इसका आंसर 4 संबंधी 1 आने वाला है और नहीं आ रहा तो मैं इसको करा देता हूं। हाँ ओझा जी आपका सही है। चलो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं दोनों कंसेप्ट, उसके बाद काम कराता हूं। तो हम आप सभी लोगों को फिर से बता दें, अगर किसी भी तार की, कोई भी तार है, इस तार की लंबाई को, मैं इस टॉपिक पे इतना फोकस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में आता है। इस तार की लंबाई को, क्षेत्रफल ए है और लंबाई एल है स्टार्टिंग में, अगर इस तार को खींचकर लंबा करते हैं तो इसका क्या होता है, क्षेत्रफल आपका घटता है, क्षेत्रफल इसका घटता है और तार का क्षेत्रफल जो होता है ये घटता है, लंबाई बढ़ता है। जब खींचकर लंबा करते हैं तो तार का क्षेत्रफल क्या होता है, घटता है और लंबाई बढ़ता है। ये बात समझना सभी लोग, है ना? ये तो मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, सीधी सी कॉमन सेंस की बात है भाई। किसी को खींचकर लंबा करोगे तो पतला होगा उसकी मोटाई, ना? खींच के जब लंबा करेंगे तो पतला होगा, तो ये तार की लंबाई बढ़ेगा तो इसका क्षेत्रफल घटेगा, इसकी तार की लंबाई अगर बढ़ेगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा। तो मैं समझाना क्या चाहता हूं आप लोगों को, सिंपल चीज समझाना चाहता हूं, समझ सकते हो तो समझ लेना। मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर इसकी तार की लंबाई n गुना कर दिया जाए तो जो नया वाला, इस मान लो इसका प्रतिरोध था पुराना आर ओल्ड, ठीक है, अब इसका जो प्रतिरोध हो गया आर न्यू हो गया, जो नया वाला प्रतिरोध होता है आर न्यू, जो कि एग्जाम में पूछता है आप लोगों से क्वेश्चन में, वह क्या होता है, n² आर ओल्ड होता है। ये तो पहला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, ठीक है? इसका डेरिवेशन तो वैसे पूछता नहीं है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना आप लोगों को। दूसरी बात यह है, सीधी सी बात है, अगर इसकी त्रिज्या पहले स्मॉल आर रही हो, लेकिन जब इसको खींचकर लंबा किए तो ये पतला हुआ तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर डैश हो गई, ठीक है? अब मान लेते इसकी त्रिज्या n गुना कम हो गई, कम, n गुना क्या हो गई, कम हो गई, n गुना क्या हो गई, कम हो गई। मान लेते इसकी त्रिज्या n गुना कम हो गई, जब n गुना इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैं बता दूं आपको, ये न्यू कंसेप्ट है, समझ लीजिए, मैंने आपको बता भी चुका हूं, आप लोग समझ भी चुके होंगे कि n गुना कम होने पर क्या होता है। स्केयर कंडीशन में अगर त्रिज्या की बात की जाए तो आर न्यू इज इक्वल टू आर ओल्ड अपान n पावर 4 होता है। देखो एग्जाम में
अधिकांश क्वेश्चन आपके इसी कंसेप्ट पे बन जाते हैं। इस पे कोई नहीं बनता, इसलिए इसे आप नहीं भी पढ़ोगे, नहीं याद रखोगे, तब पर भी काम चलेगा ना, तब पर भी काम चलेगा, तब पर भी काम चलेगा, समझे, तब पर भी काम क्या होगा, चलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन कर देना। मैं हल्का से फिर से क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूं। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से, ताकि आप लोगों के दिमाग में तरोताजा हो जाए ना। हालांकि मैं इस कंसेप्ट को अभी अभी बताया था, फिर से मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखिएगा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला छोड़िए, पहले आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये है आपका एक तार का प्रतिरोध आर ओल्ड, पुराना प्रतिरोध क्या था, 8 ओम है। इस तार को खींचकर यानी इक्वल टू 2 गुना किया जाता है, 2 गुना किया जाता है, तो न्यू प्रतिरोध आर न्यू क्या होगा, यह आपसे पूछा है। तो न्यू प्रतिरोध क्या होगा, यह आपसे पूछा है। इसी फार्मूले में रखिए, आर न्यू इज इक्वल टू यन स्क्वायर, यन का स्क्वायर होगा मतलब 2 का स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, और आर ओल्ड इंटू 8, मतलब 4 इंटू 8, 8 चौक को 32 आएगा आंसर, 32 ओम, 32 ओम आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है। अगर आपके सामने देखो, ये भी क्वेश्चन आपके 50 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर लंबाई 2 गुना कर दी जाती तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो इसे भी आप लोग चुटकियों में कर सकते हो कि 50 ओम क्या है आपका, आर ओल्ड का वैल्यू क्या है, 50 ओम है। ठीक है, यन का वैल्यू क्या है, 2 गुना है, और आर न्यू पूछा हुआ है, आर न्यू पूछा हुआ है। तो सीधी सी बात है, कौन सा आंसर होगा, सीधी सी बात है, क्या करोगे, आर न्यू इज इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 50। ठीक है, यानी 4 इंटू 50 इज इक्वल टू 200, यह आपका आंसर आएगा, यह आपका आंसर आएगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो भाई, किसी चालक तार का चालकता किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, किस पे डिपेंड करता है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। किसी चालक तार की चालकता किस पर डिपेंड करता है, बताना। चालक तार की चालकता किस पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देना। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था अभी कुछ समय पहले ना, ये भी बता देना आप लोग क्या होता है, मुझे नहीं पता। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, कभी कभी थोड़ा सा दिमाग में उल्टा पुल्टा करके पूछ लेता है क्वेश्चन। समान लंबाई के तांबे के तारों को जिनका व्यास 1:2 के अनुपात में है, तो प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है आप लोगों के सामने। आइए इसको करते हैं। इनका व्यास 1:2 के अनुपात में है, तो आपको पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो ले होता है। आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो ले होता है, रो ले होता है। आर इज इक्वल टू क्या, रो ले होता है, ये होता है आर इज इक्वल टू ने भाई। क्यों, आर इज इक्वल टू रो ले होता है, मैंने आपको तरीका बताया था याद करने का। आर इज इक्वल टू रो ले होता है, याद कर लो फिर से। आर इज इक्वल टू अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, रो ले, ये कभी नहीं भूलोगे। और रो इज इक्वल टू कोई बता देगा, पूछ लेगा तो क्या करोगे, रो ले इक्वल टू नहीं निकालोगे, पहले आर लिखोगे। आर इज इक्वल टू रो ले होता है, तो यहां से रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपान एल, इस तरह से। तो आर इज इक्वल टू रो ले होता है। तो इसी कंसेप्ट में हम लोग काम करेंगे, आर इज इक्वल टू रो ले पे। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो ये ए है, ए को हम लोग क्या कहते हैं, एक लोग हैं उनको डाउट था कि सर ए को क्या कहते हैं, ए को कहते हैं क्षेत्रफल। भैया हम तो ये देखे, कोई भी तार होता पता नहीं देगा गोला होता है, चिपटा नहीं होता है, गोला होता है तरवा। जब गोल होता है तरवा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रो यल अपान पाई आर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू रो यल अपान पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि व्यास, यहां पे व्यास दिया हुआ है डायमीटर, व्यास दिया हुआ है, व्यास इज इक्वल टू होता है त्रिज्या अपान 2।
नहीं पता भाई तो कहीं चुल्लू भर पानी है उसमें डूब के मर जाओ, क्योंकि ये आपके छोटे छोटे भाई जो होंगे, बहन भी होंगे, उनको भी पता हो जाएगा। मुझे लगता है जमाना इतना तेज बढ़ रहा है कि मुझे लगता है जहां तक कि 3-4 में पढ़ने वाला 2-3 में पढ़ने वाले बच्चों को पता होगा। गांव गांव गली गली मोहल्ले में जो कंचे खेलते हैं, गोलियां खेलते हैं, उन बच्चों को पता होगा। और आप लोगों को नहीं पता है तो भाई जाके उन्हीं से पढ़ लो आप लोग, ठीक है। R/2, ठीक है, R/2। तो हमें क्या दिया है, हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ है हमें, ठीक है। डायमीटर यानी इस व्यास का अनुपात दिया हुआ है। हम इसको R1 मानते हैं एक वाले को, दूसरे वाले को हम R2 मानते हैं, ठीक है। रो यल अपान पाई R1 R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, D1 अपान D2, पहले ये अनुपात दिया हुआ है 1:2 का अनुपात, ठीक है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे D1 इज इक्वल टू R1/2 अपान D2 इज इक्वल टू R2/2 का अनुपात। तो D1 ये 1/2 कट जाएगा, तो D1 अपान D2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यही ना। D1 अपान D2 का वैल्यू रखे तो R1 अपान R2 का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, है ना। 1/2 आ जाएगा, क्यों भाई 1/2 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, देखो ये रो से रो कट जाएगा, यल से यल कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा क्या यहां पे, R1 अपान R2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर बचेगा। अब R2 का वैल्यू यहां से देखेंगे तो नीचे 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। R1 का वैल्यू देखेंगे ऊपर 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी 4/1 आपका आंसर आएगा। बताओ आ गया समझ में? समझ यहां पे नहीं समझ में आएगा, देखो भाई ये 2 से कट जाएगा, तो इसे R1 अपान R2 लिख सकते हैं। D1 अपान D2 का वैल्यू तो 1/2 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, चीख चीख कर लिखो। व्यासों का अनुपात 1:2 है, तो यहाँ त्रिज्याओं का अनुपात भी 1:2 हो जाएगा ना। मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। डी का मतलब त्रिज्या होता है, इंग्लिश में डायमीटर का, डी का मतलब व्यास होता है, इंग्लिश में डायमीटर कहा जाता है। डी के नाम में कोई कंफ्यूज मत हो जाना मेरे भाई, ये कंफ्यूजन नाम आप लोग हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, समझ गए ना। मुझे लगता है सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है, मुझे लगता है सभी लोग समझ गए होंगे, हाँ मुझे लगता है सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। समझ, मुझे लगता है सभी लोग समझ गए होंगे। किसी को कोई है ऐसा महानुभाव जिसको समझ में नहीं आया है? विनायक जी आप पहले लेक्चर को देख लेना, इसके पहले पहले 2 लेक्चर हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। और कोई है? आप नहीं देखे हैं विनायक, इसलिए नहीं समझ में आ रहा, सारा क्लीन है। क्या डाउट है विनायक, हैंड राइज करो, जब आपने देखा है नहीं समझ में आ रहा तो हैंड राइज करो, मैं आपकी डाउट को ले लेता हूं। क्या प्रॉब्लम है विनायक? प्रणव कुमार आप क्यों कर रहे हो, प्रणव कुमार आप क्यों कर रहे हो? विनायक जी से करने के लिए कर रहा हूं। हाँ जी प्रणव, क्या कर रहे हो आप? फटाफट बताओ। हेलो प्रणव, क्या कर रहे हो? हेलो हेलो सर। हाँ हाँ, मैंने सबको सर कहा था एक अच्छे कंपनी का एयरफोन लेना ताकि आवाज सही से आए, कोई नहीं लिया है, किसी का डाउट नहीं लेने लायक है। आवाज नहीं आ रही सही से, बोलो प्रणव क्या कर रहे हो? हेलो सर। आवाज नहीं आ रही आपकी सही से, क्या बताऊं मैं? सर कमेंट कर दो प्रणव, आपको जो करना है। विनायक आप करो हैंड राइज, आपका मैं ले लेता हूं, छोटा सा डाउट है तो। विनायक कहाँ गए आप? सुमित यादव छोड़ो यार, मैं किसी को, हाँ विनायक बोलो क्या प्रॉब्लम है? सर विनायक नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते।
सर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है सर, जो आप रखे हैं ना, R1 बराबर रो L बटे पाई R स्क्वायर, ये तो समझ आ गया। नीचे जो रखे हैं R2 बराबर और रो L बटे पाई R स्क्वायर सर। अरे भाई विनायक, कहाँ दिमाग है? यहाँ पे दो तार है, ये क्वेश्चन स्पष्ट रूप से लिखा गया है, दो तार हैं जिनके व्यासों का अनुपात 1:2 है, तो पहले वाले को 1 माना, दूसरे वाले को 2 माना। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? यस सर, आप समझ आ गए सर। सर यहाँ पे त्रिज्या निकालना था सर। इसमें क्या? इसमें सर पहले त्रिज्या निकाल लेंगे सर। हाँ हाँ, त्रिज्या निकाल के वहां पे रख देंगे, प्रतिरोधों का अनुपात आ जाएगा, सर एक है बात ना? पूछना था सर, ये पूछना था, न्यूमेरिकल में सर प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है सर, जिसके कारण सर न्यूमेरिकल सर हार जो है मजबूत नहीं हो पा रहा है सर। नहीं, मैं न्यूमेरिकल पहले चैप्टर का बनवाने स्टार्ट कर दिया हूँ, अजय सर नहीं थे, अब आ चुके हैं। पहले यस चैप्टर सर। को कम से कम 45 से 50 न्यूमेरिकल देने वाले हूँ, अलग अलग फार्मूला पे आधारित। इसी तरह दूसरे यस चैप्टर सर। का भी देंगे, तीसरे चैप्टर का भी देंगे, सर प्रैक्टिस होगा। सर यूट्यूब पर सर ऑब्जेक्टिव करवाते रहिए सर, ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है सर, उधर बंद हाँ, कर दिए थे सर। ऑब्जेक्टिव होगा ना प्रणव? अरे विनायक, कल ऑब्जेक्टिव होगा ना आपके? हाँ सर, रोज करवाइए, प्रतिदिन रोज सर का करवा ऑब्जेक्टिव दीजिए होगा, सर। ज्यादा लंबा नहीं, 15-20 क्वेश्चन कराएंगे, इतना दिन है कि सब हाँ क्वेश्चन ही सर, याद बस होगा। 15-20 बहुत ज्यादा होता है सर। हाँ हाँ, ठीक है सर, आप समझ आ गया सर। ठीक है, समझ में आ ये गया। सर, हाँ हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, नहीं यूट्यूब पे मैं न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? ठीक है सर। सर एप्स पर नहीं करवाइएगा सर। ऐप पे भी करवाऊंगा यार, पहले यूट्यूब पे करा दूंगा, ऐप पे अभी थियरी पढ़ा रहा हूँ तो यूट्यूब पे प्रैक्टिस करा दूंगा, जब इस पे ये खत्म हो सर, जाए इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? हाँ सर, न्यूमेरिकल में पकड़ नहीं बन रहा सर, इसीलिए न्यूमेरिकल करवाइए सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और तो सर बताया, इंग्लिश का क्लास सर स्टार्ट करवाइए ना सर। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूँ, मैं खुद ही परेशान हूँ कैसे किस किस टीचर को रखूँ। बहुत से हाँ टीचरों का सर, मैं इंटरव्यू ले ना चुका तो हूँ, लेकिन समझ चतुर्वेदी नहीं आ सर, रहा। चतुर्वेदी सर तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर, देखे हैं उनका लेक्चर। सच में? हाँ सर, देखे हैं। नहीं, सोनू केसरी वो हमसे मना किए, नहीं तो अगले हम नहीं इंग्लिश सर, से ही हम लगा तो दिए उसको पढ़ाए होते। हम अजय सर को कहे थे, और इनको कहे थे सर को, हम विशाल सर को भी कहे थे, एक बार पढ़ा रहे थे तो कहे थे हम चतुर्वेदी सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर, उन्हीं को रख लीजिए। अरे यार, चतुर्वेदी सर पढ़ाते हैं अच्छा, लेकिन बात यह है कि आप ही लोगों में से तो नहीं कर रहे थे, नहीं लेकिन सर, नंबर तो बहुत बढ़िया उनका है पढ़ाने का। हाँ, रुतबा बढ़िया है, बहुत अच्छे भी हैं, गवर्नमेंट भी टीचर हैं वो। सर उन्हीं को रख लीजिए ना सर। लेकिन देखिए कमेंट में, नहीं पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, सबकी बात सुनना पड़ेगा ना। हाँ तो सबको बात तो लेकर ही चलना पड़ेगा ना सर। हाँ हाँ, यस सर, थैंक यू सर। इसलिए मैं उनका लेक्चर पहले यूट्यूब पे पब्लिक किया ताकि आप लोग जानो। यस सर, जिसका सर आप जल्दी से जल्द करवाइए सर, जल्द से जल्द। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे जल्दबाजी में किसी खराब को ला के थोड़ी खराब कर दूंगा ताकि ये पूरा बैच खराब हो जाए। सब चीजें ठीक है सही सर। रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश, तो मैथ और बायो, तो एक इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए क्यों मैं खराब करूं बताओ? ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, ठीक है। सर क्लास में जो पढ़ाते हैं सर, हाँ हाँ, सर डाउट मत लिया कीजिए इतना सर, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है छोटे मैं मोटे। किसी का नहीं लूंगा क्लास में, किसी का भी डाउट नहीं लूंगा, बस केवल डाउट क्लास में लिया जाए। ये भी हम आपको कहना चाह रहे थे सर, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके ठीक है सर। ओके ओके, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, तब इनका डाउट हो गया, कभी से परेशान थे ये ना, अब किसी का डाउट नहीं लेने वाले हैं हम, ठीक है? इतना क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को इतना? नेक्स्ट टॉपिक की चलें। मतलब अच्छा ये बता दो मुझे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एक आध क्वेश्चन और दूं मैं आप लोगों को, थोड़ा कठिन क्वेश्चन दूं? मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं, ठीक है? मैं देखो भाई, कोई हैंड राइज ना करे, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वही लगाना इस क्वेश्चन को जिसके पास दिमाग है। जिसके पास दिमाग नहीं है वो मत लगाना। हाँ, पड़ोसी वड़ोसी का दिमाग ले लेना भाड़े पे एक आध दिन बजे के लिए, तो लगा लेना, ठीक है? क्या करें, लगा दे? बताइए कि आगे चले? चलिए रहने दीजिए, आगे चलते हैं अब हम लोग, ठीक है? ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ओम के नियम का निगमन करेंगे अनुगमन वेग के आधार पे। और ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग जरूर तैयार कर लेना, ठीक है ना? तो चले आगे, ठीक है?
बताइए, करा दें क्वेश्चन? क्या करें, करा दें? चलो लिख देते हैं क्वेश्चन, जिसको आ रहा है कर लेगा। एक ही धातु, लिखो क्वेश्चन को, एक ही धातु के, एक ही धातु के 3 तारों के लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात, 3 तारों के लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात, 3 तारों के लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात 3 तारों के लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः लिखो सभी लोग, 3 संबंधे 2 संबंधे 1, 3 संबंधे 2 संबंधे 1 तथा 1 संबंधे 2 संबंधे 3 है, तथा 1 संबंधे 2 संबंधे 3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अरे क्या हो गया? कितने क्यूट गर्ल चांदनी, क्या हुआ? क्या हुआ चांदनी, बताओगे मुझसे? कुछ बताओ। हाँ, नहीं होगी आज मैथ की क्लास। क्या रिक्वेस्ट है राहुल कुमार, बताओगे? रिक्वेस्ट बताओ, और ये क्वेश्चन का जवाब बताओ। बस ये इस क्वेश्चन का जवाब बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग पढ़े हो। मैथ की क्लास आज नहीं होगी। क्यों? सर से पूछे होंगे, सर क्लास में बताए होंगे, मुझे भी नहीं बताए हैं। बन जाएगा तो आंसर बताओ, मैं फिर आगे चलता हूं। किसी का सही नहीं आ रहा अभी। बनाओ बनाओ बनाओ। बस वही अपने टाइम पे चलेगी। सभी का गलत आ रहा है, किसी का सही नहीं है। किसी का भी सही नहीं है। चलो लगा लेना आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं नहीं बनाने वाला हूं, मैंने कहा जिसके पास दिमाग हो बना दे। मैं क्यों बनाऊं? मैं क्यों बनाऊं? मेरे पास दिमाग कहाँ है कि बनाऊं आप लोगों को? मैं क्यों बनाऊं? चलो ठीक है, इसका होमवर्क है आप लोगों के लिए ना। मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करता हूं। हाँ, केमिस्ट्री क्लास होगा। वो अपने टाइम पे होगा 8:30 बजे से। मैथ की क्लास नहीं चल रही तो टाइम पे आपकी छुट्टी रहेगी, क्योंकि कुछ लोग फिजिक्स क्लास में नहीं आए होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे तब। ठीक है, चले अब आप लोग हेडिंग डालना।
तो सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालना कि अपवाह वेग के आधार पे अनुगमन वेग का निगमन। अपवाह वेग के आधार पर अनुगमन वेग का निगमन। अपवाह वेग के आधार पे अनुगमन वेग का अपवाह वेग के आधार पे ओम के नियम का निगमन। ओम के नियम का निगमन। ओम के नियम का निगमन। देखो हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग ये मानते हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग, मैं केवल एक बार बताऊंगा, रिपीट करने के लिए जो कहेगा मैं कहूंगा फिर से देख लेना, एक केवल एक बार बताने वाला हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। इसलिए पूरे सभी लोग कमेंटबाजी छोड़कर पूरा ध्यान यहां पे रहना चाहिए सभी का। हमें मानते हैं कि कोई तार है पी क्यू, तार कौन सा है, पी और क्यू, यह आपका तार है, ये तार है पी क्यू, इस तार की लंबाई यल है, इस तार की लंबाई क्या है, यल है, और इसका क्षेत्रफल जो है ए है, इस तार की लंबाई यल है और इसका क्षेत्रफल ए है। इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए एक बैटरी से इस तरह से, जिसमें आई धारा बह रही है। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, माना, लिखो सभी लोग, माना पी क्यू एक चालक है, पी क्यू क्या एक चालक है जिसकी लंबाई यल है, जिसकी लंबाई यल है। पी क्यू एक चालक है जिसकी लंबाई यल है तथा प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, n है। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। ठीक है, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। विभवांतर V है, विभवांतर क्या है, V है। विभवांतर क्या है, V है, विभवांतर V है। तो चालक के सिरों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, फिर से समझ लेना, माना कोई चालक ये है P और Q, जिसकी लंबाई L, चालक के क्षेत्रफल A, चालक का क्षेत्रफल क्या A है, और प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, विभवांतर V है, लंबाई क्या यहां पे L है। तो ध्यान देना सभी लोग, ये समझ में आया आप लोगों को, फिर से समझना, माना PQ एक चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, L है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा विभवांतर V है। तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ। तो लिखना है यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ। अरे यार सब लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं, कोई F अपान Q यूज कर रहा है, कोई F अपान Q यूज कर रहा है, कोई KQ अपान R स्क्वायर यूज कर रहा है, कोई ये V अपान L नहीं यूज कर रहा है। भाई यहाँ पे Q कहां पे है, ये वाला फार्मूला यूज करोगे, कहां पे F है कि ये वाला फार्मूला यूज करोगे, यहाँ पे तो आपको V है और L है ना, तो E इज इक्वल टू V अपान L लिखेंगे, V अपान L यूज करेंगे। देखो देखा करो कि यहाँ पे है क्या, यहाँ पे विभवांतर V है ना और लंबाई L है, तो फार्मूला V अपान L वाला यूज करोगे। हाँ, तो आप दिमाग में सोचा करो कौन सा फार्मूला लगेगा, जहां पे जो दिया रहेगा वहीं पे बनाओगे ना, है कि नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है, ध्यान से समझना, नहीं तो उड़ जाएगा दिमाग के ऊपर से, तो मैं पकड़ने नहीं जाऊंगा। ठीक है, सुन लो ध्यान से। यहां तक समझ में आया सभी को, ये पॉइंट सभी को समझ में आया, बताओ।
देखो वैद्युत क्षेत्र में लिखना नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल F इज इक्वल टू E इंटू स्मॉल ई। क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन E है इंटू F स्मॉल ई। ये मैं गलत लिखा या सही लिखा? अरे यार आप लोग ये जानते हो कि F अपान Q इज इक्वल टू E होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो Q इज इक्वल टू N होगा। यहाँ पे एक प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या मान लो 1 है तो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू E के बराबर, तो Q E हो जाएगा। और इसे जब हटाओगे तो F इज इक्वल टू Q E इंटू स्मॉल ई लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? गलत। अरे भाई फिर से मैं बस समझा देता हूं क्योंकि नहीं समझ में आया कुछ लोगों को, फिर से समझना ध्यान से। आप लोग जानते हो कि E इज इक्वल टू क्या होता है? F अपान Q होता है। तो F इज इक्वल टू Q इंटू E लिख सकते हैं। अब देखो Q जो है इसको हम E लिख सकते हैं। Q इज इक्वल टू N ही होता है, आप लोग जानते हो। अगर N का वैल्यू 1 हो जाए तो Q इज इक्वल टू E हो जाएगा। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू E, Q के स्थान पर रख दो, E इंटू कैपिटल E हो जाएगा। E इंटू कैपिटल E हो जाएगा ना? ये समझ में आया कि नहीं? E इंटू कैपिटल E हो जाएगा ना? हाँ आएगा ना? तो हम लोग F इज इक्वल टू आरोपित बल F इज इक्वल टू स्मॉल E इंटू कैपिटल E लिख सकते हैं, है ना? स्मॉल E इंटू कैपिटल E लिख सकते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, कैसे आया है आप लोग समझ लेना। अब देखो कैपिटल E इज इक्वल टू V अपान L होता है, तो मैं यहाँ पे गलती नहीं करूंगा, सीधे V अपान L देखेंगे। ठीक है, यहां से ध्यान देना, कैपिटल E इज इक्वल टू V अपान L यहाँ पे उठा के रखेंगे E, और कैपिटल E के यहाँ पे रखेंगे V अपान L। अरे भाई सीधी सी बात है, E इज इक्वल टू V अपान L ये रखा है यहाँ पे, क्या हुआ? E V अपान L हो गया। ठीक है, इतना हो गया। और आप लोग जानते हो कि F इज इक्वल टू MA होता है, ये आप लोग पढ़े हो, F इज इक्वल टू MA होता है। और F इज इक्वल टू यहाँ पे EV अपान L है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। EV अपान L इज इक्वल टू MA हो जाएगा। EV अपान L इज इक्वल टू MA हो जाएगा, हो जाएगा ना? EV अपान L इज इक्वल टू MA हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? EV अपान L इज इक्वल टू MA हो जाएगा। तो यहां से अगर आप A का वैल्यू निकालोगे तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EV अपान ML लिख सकते हो क्या? A का वैल्यू EV अपान ML लिख सकते हो क्या? A क्या है यहाँ पे भाई? यह स्मॉल A क्या है? A आपका त्वरण है, और स्मॉल m क्या है? आपका क्या है? द्रव्यमान है। ये आपका त्वरण है, स्मॉल l क्या है? आपका द्रव्यमान है। ऐसा लिख सकते हैं, मास यानी द्रव्यमान, ऐसा लिख सकते हैं। ये आप इज इक्वल टू EV अपान ML ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो, ये EV अपान ML लिख सकते हैं क्या? और V यहाँ पे विभवांतर है, आयतन नहीं है। V यहाँ पे आपका विभवांतर है, V आपका यहाँ पे विभवांतर है, V आपका यहाँ पे विभवांतर है। ठीक है, आयतन मत समझ लेना V को। ठीक है, और ना यहाँ पे V क्या है? विभवांतर है। यहाँ पे V क्या है? विभवांतर है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जानो आप सभी लोग, ये जानना चाहिए आप लोगों को। हम लोग ये मानते हैं कि माना श्रांति काल स्मॉल टाउ हो, तो माना श्रांति काल का स्मॉल या टाउ हो तो क्या हुआ? श्रांति काल में इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इस श्रांति काल में इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त किया वेग निकालेंगे। ठीक है, श्रांति काल में इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त वेग, श्रांति काल में इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त वेग क्या होगा? बताओ क्या होगा? आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे, V इज इक्वल टू U प्लस AT वाला फार्मूला, V इज इक्वल टू U प्लस AT वाला फार्मूला, V इज इक्वल टू U प्लस AT वाला फार्मूला होगा, है ना? T वाला, मैं कक्षा 10 और 11 में पढ़े होंगे,
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि गति के वेग का प्रथम नियम है, जान लो ये होगा। लेकिन जरा सोचो, जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगाए थे तब तो इलेक्ट्रॉन स्थिर था, मतलब इस इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक वेग है वह शून्य था। स्टार्टिंग तो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था ना, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक यहाँ पे बैटरी लगाए तब तो इलेक्ट्रॉन दौड़ने भागने लगा, है कि नहीं? स्टार्टिंग में तो बैठा हुआ था, जब यहां से बैटरी लगा तब ये दौड़ने लगा। तो इसलिए प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे शून्य मानेंगे। प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे। ठीक है, बचेगा क्या? v इज इक्वल टू ए प्लस टी। अब देखो ये t जो है, t ये आपका श्रांति काल है। t जो है ये क्या है? श्रांति काल है। और श्रांति काल किसका है? औसत श्रांति काल है। t जो है क्या है? आपका श्रांति काल है। t को हम लोग श्रांति काल लिखते हैं, जहां पे ये t क्या है? समय। t आपका क्या है? श्रांति काल है। समय t क्या है? श्रांति काल है। तो v इज इक्वल टू ए टाउ हो जाएगा। श्रांति काल टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ए टाउ हो जाएगा। टाउ श्रांति काल क्या है? टाउ है। टी को हम लोग टाउ मान लेंगे। ठीक है, और जो टाउ होता है एक अकेले टाउ नहीं होता है, ये टाउ इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, कई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से पूरे इलेक्ट्रॉनों का घर होता है, पूरे इलेक्ट्रॉनों का गोडाउन होता है ना, कैसा भी हो पूरे इलेक्ट्रॉनों का गोडाउन होता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, भागते हैं इसमें ना। तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो टाउ होता है ये अकेले टाउ नहीं होता है, ये कई टाउओं का योग होता है। टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, सभी का औसत होता है अपानियन, सभी का औसत होता है। अकेले टाउ नहीं होता है, ये पूरे इलेक्ट्रॉनों का टाउ को जोड़कर हम जितने इलेक्ट्रॉन उसे भाग दे देंगे तो औसत निकलेगा, एवरेज निकलेगा। ये एवरेज होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं? इस ए का वैल्यू यहां पे रखेंगे। यह जो ए का वैल्यू है, त्वरण का वैल्यू यहां पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई भी अपान एम एल टाउ, ये हो जाएगा। ई भी अपान एम एल टाउ, ये भी इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो ये भी विभवांतर है और ये भी क्या है? वेग है। यह जो भी है इसे वेग कहेंगे और ये जो भी है इसको विभवांतर कहेंगे। इतना समझना, यह मैं ऐसा भी बनाया हूं, ये वेग वाला है, मतलब ऐसे जाने का रास्ता है, और ये विभवांतर है। ठीक है, ये भी आपका वेग है और ये u जीरो हो गया। आपका जीरो क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक। ये याद रखना, यहां पे जो u था ये जीरो हो गया, प्रारंभिक वेग। अब इस समय जीरो है इसलिए u जीरो हो गया आपका, समझे? यहां पे ये v क्या है? विभवांतर है और ये v क्या है? वेग है। ठीक है, ये समझ रहे हो आप लोग ना? ये आपका विभवांतर है और यह वेग है। ठीक है ना, ये बात समझ रहे हो? ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ये समझना चाहिए। आप लोग को पता है ये आपका धारा I इज इक्वल टू क्या होता है? NEA/VD होता है। यह अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध ही होता है ना। यहाँ पे भले ही लिख देना सभी लोग, हमें हल्का से लिख रहा हूं। अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध। अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या हो जाएगा? बताओ क्या होगा? I इज इक्वल टू NEA/VD होता है, अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध। अब देखो ये VD का वैल्यू यहां से उठाकर यहां पे रखेंगे हम लोग, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NEA/VD का वैल्यू रखें यहां पे ई भी टाउ अपान ML हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो यहां पे आपका यह ई है और यह भी ई है, तो ये दोनों ई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू NE स्क्वायर ए भी टाउ अपान ML, ऐसा लिख सकते हैं ना। NE स्क्वायर ए भी टाउ अपान ML, ऐसा लिख सकते हैं, है ना? ऐसा लिख सकते हैं ऐसा ना। अब ध्यान देना यहाँ पे ये जो भी है, इस भी को उठाकर लाएंगे हम लोग इस साइड, भी को उठाकर हम लोग इस भी को जो है हम लोग उठाकर लाएंगे इस साइड। तो यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, कोई भी ध्यान भटकाएगा तो समझ में नहीं आएगा, तो दोबारा लेक्चर देखना पड़ेगा उसे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? I अपान भी हो जाएगा।
इसको उठा के हमने इस साइड लाया तो यहाँ पे क्या बचा, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपान एम एल। ठीक है, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपान एम एल बचा ना, ये आपका बचा हुआ है ना, ये आपका बचा हुआ है, एन स्क्वायर ए टाउ अपान एम एल बचा हुआ है। अब ये किसके बराबर है, 1 अपान आर के बराबर है, जबकि हमें ओम के नियम में भी अपान आई होता है। तो हम लोग इसका पलट देंगे, इसको उठा के पलट देंगे, इसको उठा क्या करेंगे, पलट देंगे। हम लोग पलट के कहां पे लिखे, इसको हम लोग कहां पे लिखे, इसको हम रब कर देते हैं, यहीं पे लिखते हैं। आप लोग लिख लो एक बार, मैं इसे पलट कर लिखता हूं नीचे यहीं पे। ठीक है, पलटते हैं, देखो v अपान आई कर देते हैं जो कि r के बराबर है, ये किसके बराबर हो जाएगा, एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही आपके ओम के नियम का निगमन है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एम एल अपान एन स्क्वायर ए टाउ, ये स्मॉल ए नहीं होगा भाई, कैपिटल ए होगा। यहाँ पे कैपिटल ए का मतलब ये क्षेत्रफल की बात हो रही है, स्मॉल ए जो यहाँ पे त्वरण था, त्वरण हमने यहां से एम ए से निकाला था, समझे, समझ गए सभी लोग। जिसको नहीं आया दोबारा लेक्चर को देख लेगा, लेक्चर पढ़ा है आपके सामने, लेक्चर तो पढ़ा ही है आप लोगों के सामने ना, दोबारा देख लेगा लेक्चर को, पढ़ा ही लेक्चर ना। जिसको समझ में आया कंग्रेचुलेशन, आप लोग बढ़िया हो, स्मार्ट हो। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा लेक्चर को देख लेना, 10 बार देखना, 10 बार देख लेना। आप बस मोबाइल को पीछे करके देखना, मैं 10 बार आपको समझाऊंगा, इसी तरह से समझाऊंगा, कोई अलग नहीं समझाऊंगा, है ना। आप बस लाल बिंदु को इधर करना, मैं 10 बार आपको समझाने लगूंगा, ऐसे आगे पीछे करूंगा तो नाचने लगूंगा मैं यहीं पे, आपके हाथों में, आपके अंगुलियों में मैं कंट्रोल करूंगा। हाँ, ऐप अपडेट होने लगा है। ठीक है, जिसको समझ में आ गया कंग्रेचुलेशन, आप लोग अच्छा है। आई अपान भी है, इसको हमने उलट दिया, बी अपान आई कर दिया, और क्या पलट दिया उसके साथ, क्योंकि बी अपान आई इज इक्वल टू आर होता है, बस यही तो किया मैंने, और क्या किया। आई अपान भी तो समझ में आया ना, तो उसको पलट दिया है। हाँ, अपडेट आया है ऐप पर, क्योंकि कुछ लोगों के क्लास नहीं चल रहे थे, इसी को सही करने के लिए आया है। एक और अपडेट आएगा, 50 MB में एक क्लास हो जाएगी आप लोगों को। देखो 2 ऑप्शन है, या तो हैंडराइज का ऑप्शन रहने दे, या वहां पे क्वालिटी कंट्रोल का ऑप्शन दे दे। तो हमने क्वालिटी कंट्रोल नहीं दिया, हैंडराइज को रहने दिया। क्वालिटी मैंने एक बना दिया कि हाँ 1 घंटे की क्लास होगी, 150 से 200 MB क्लास में लगेगा। ठीक है, 2 ही ऑप्शन हो सकता है, या तो वहां पे हैंडराइज का गोला देगा, नहीं यार बहुत बड़ी काम होती है अपडेट लाना। आपके भैया कोडिंग जानते हैं, लेते आओ यार, मेरे यहाँ पे कितने बड़े बड़े इंजीनियर्स को बैठा रखा हूं, हालांकि वो दोस्त हैं मेरे, मैं भी थोड़ा बहुत ज्यादा जानता हूं, ऐसी बात नहीं है। सर 1000 MB जाए तो कोई हो गया, लिख लो सभी लोग। मैं भी जानता हूं भाई, डाउट क्लास जल्दी लगेगी, जिस दिन भी लगेगी उस दिन मैं बता दूंगा। सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा हो, सिलेबस, दिमाग हैंग कर रहा है, रीसेट मार दो दिमाग को, रीसेट मार दो, रीसेट बटन है ना। नहीं है, मैं बताऊं, अपने पापा के सामने जाके बैठ जाओ,
कहा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं पागल हो गया हूं। फिर उसके बाद देखो अपने आप रीसेट हो जाएगा। कर लेना बात यार, क्या बात है। सागर बताओ मुझे बात, फोन कर दूं सागर आपको? चलो ठीक है, क्लास के बाद मैं देखता हूं, याद पड़ेगा तो फोन कर दूंगा आपको। आपके नंबर पे करूंगा, जो आपका नंबर वहां पे सेव है ऐप में, उसी नंबर पे करूंगा मैं। स्टार्ट करें आगे? हो गया सभी लोग? लिख लिए? लिख लो। मैं क्या हुआ? लिख लो सभी लोग। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको रब करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे कुछ पॉइंट मैं लिखवा देता हूं। देखो यहां पे V अपान आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कितना है, एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, यही आया है, एन स्क्वायर ए टाउ। देखो ये क्या, V अपान आई क्या है, ये आपका आर, यही ओम का नियम है। ओम का नियम है, यही आपका ओम का नियम है, जो कि इसे प्रूव करता है। ठीक है, जो कि इसे क्या करता है, प्रूव करता है। समझे? जो कि इसे प्रूव करता है, यही नियतांक है, यही आपके ओम का नियम है, एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। इसको याद रखना। आगे हम लोग प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पे, विशिष्ट प्रतिरोध पे ताप का प्रभाव पड़ेंगे, तो वहां पे काम देगा। ठीक है, समझे? ओके, तो आगे चलते हैं इसके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि कार्बन प्रतिरोध। क्या? कार्बन प्रतिरोध। अच्छा ये बताओ, आप लोगों के घर में एक देखे होंगे इतनी बड़ी बड़ी, कुछ लोग इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होंगे मुझे पता है, जो कि खूब ला के इतने बड़े बड़े प्रतिरोधों को जोड़ते होंगे, लाइटर बनाते होंगे, कुछ लोग होंगे भाई, खासकर लड़के होंगे, लड़कियां इस काम में पीछे रहती हैं। हाँ, 1 घंटे में 150 से 250 MB के बीच में लगेगा, वो डिपेंड करता है। देखो अगर मैं चुपचाप यहाँ पे आगे खड़ा हो जाऊंगा तो 100 MB लगेगा, मैं आगे पीछे हिलता जुलता हूं तो ये डेटा आपका लेता है। मैं जितना इधर उधर नाचूंगा, जितना बोलूंगा, जितना, सबसे ज्यादा डेटा तब लगता है जब आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हो। ठीक है, तो लगता है। तो मैंने कहा पहले 400 लगता था, अब 250 लगेगा। ठीक है, 150 से 250 के बीच में लगेगा ना, समझे? लेना है टी शर्ट बता दो। नहीं, 1 घंटे में 250, 150 से 250 इतने ही के बीच में आएगा। सबका मोबाइल अलग अलग होता है। बहुत से लोगों के मोबाइल में क्या होता है, व्हाट्सएप फेसबुक का नोटिफिकेशन ऑन होता है, तो 50-60 MB। देखो मैं भी कोडिंग जानता हूं थोड़ा मोड़ा, मैं भी इंजीनियरिंग किया हूं, मुझे पता ही। तो 50-60 MB आपके 150 MB तक ले, 50-60 MB आपके व्हाट्सएप फेसबुक वाला जो नोटिफिकेशन ऑन होता है, इंस्टाग्राम वाला, वो भी ले बीतता है। ठीक है, तो कुछ यूट्यूब का नोटिफिकेशन आता है, वो भी कुछ खर्चा कर लेता है। मैं टी शर्ट सेंड करूंगा आप लोगों को, क्यों टेंशन लिए हो, मैं सेंड करूंगा। जल्दी टेस्ट स्टार्ट हो रही है ना। ठीक है,
टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, टेस्ट में जो टॉप करेगा हर टेस्ट में उसे 300 रुपए, जो सेकंड आएगा उसे 200 रुपए, जो फर्स्ट आएगा उसे 100 रुपए। फीस तो बहुत कम है लेकिन इतना मैं अपने तरफ से दूंगा, मतलब एक टेस्ट में मुझे 3 2 5 1 600 रुपए खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरे तरफ से इनाम रहेगा, ठीक है। तो 2-3 टेस्ट के बाद किसी को एक टी शर्ट सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। पढ़ लो, 4 चैप्टर पढ़ ली और समझे। अरे यही जो पढ़ रहे हो उसी का टेस्ट होगा। 4 चैप्टर पढ़ लोगे, फिजिक्स टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मैथ का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। और क्या, 4 चैप्टर का कम से कम टेस्ट एक साथ लिया जाएगा, प्रैक्टिस करते रहो। मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या झूठ बोल रहा हूं बताओ, क्या झूठ बोल रहा हूं। ये है प्लानिंग मेरा, ठीक है। और अभी मुझे एक और चीज देना है आप लोगों को। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग सेंड किए हैं, कितने लोग नहीं दिए हैं, किए हैं। ये ठीक है, कुछ लोग मेमोरी चार्ट, हाँ मेमोरी चार्ट तो देना ही है। मेमोरी चार्ट अजय सर आ गए, अब बनेगा 1-2 दिन के अंदर चैप्टर नंबर 1 का मेमोरी चार्ट जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। क्योंकि ये पिछले महीने में अजय सर गायब ही गायब थे, कुछ दिन लगभग 10 से 12 दिन वो अपने आंटी जी को लेकर हॉस्पिटल में थे, उसके बाद डेथ हो गए तो 10-15 दिन वहां पे चले गए। टेस्ट ऐप पर होगा, ऐप पर ही टेस्ट होगा, ठीक है, समझे। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट मेरा शुरू करने का मन नहीं कर रहा है कार्बन प्रतिरोध, क्योंकि ये कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा इस क्लास में, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करेंगे तो घास काटने के बराबर हो जाएगा ऑनलाइन, हाँ ठीक है, होगा बता दिया जाएगा ना। अब चलिए केमिस्ट्री क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना। कार्बन प्रतिरोध है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, मुझे नहीं समझ में आता है क्यों दिया है किताब में, कभी पूछा उछा जाता नहीं है, समझे। कभी कभी छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेता है लेकिन कम ही पूछा जाता है, बहुत ही आसान है। अरे नकल नहीं कर पाओगे, मुझे पता है नकल नहीं कर पाओगे आप लोग, मैं ऐसे करूंगा। और नकल करोगे तो फिर सभी लोग नकल करोगे ना, ये नहीं केवल अनुष्का नकल करेगी, सब लोग करोगे तो नकल करके जो टॉप करेगा उसको मैं दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। नकल करके जो टॉप करेगा उसको मैं दूंगा, क्या दिक्कत है। मेमोरी चार्ट मिलेगा तो समझ जाना, देख लेना। ये वीडियो कॉल पे नहीं होगा, आप लोग का मर्जी है, किताब खोल के लिखना, कॉपी खोल के लिखना, लेकिन इतना समय ही नहीं मिलेगा आपको कॉपी किताब खोल के लिखने की। जिसको पूरा तैयार होगा वही कर पाएगा, नहीं तैयार होगा नहीं कर पाएगा, है ना। नहीं अब तो मैथ का 4 चैप्टर होगा तो मैथ का टेस्ट होगा ही, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है आप लोगों का हाल। मेरा ये चैप्टर, इसमें समय लगेगा अभी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी को। केमिस्ट्री क्लास में कब स्टार्ट करूं, 8:30 बजे स्टार्ट करूंगा अपने समय पे, ठीक है। दोनों का होगा, एमसीक्यू सब्जेक्टिव दोनों का होगा। क्यों होगा, एमसीक्यू भी पूछा जाता है एग्जाम में, एमसीक्यू क्यों नहीं होगा, दोनों का होगा, ठीक है। अब मैथ की क्लास होगी नहीं, आप लोगों को पता है, हाँ दोनों होगा, ठीक है, ओके। बाय सभी को। 7:30 पे नहीं, 8:30 पे। मैथ की क्लास आज नहीं है, फिर भी उसी टाइम पे करेंगे क्योंकि कल होगी तो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। बाय सभी को, जय मां सरस्वती सभी को, ठीक है, ओके।